हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट में जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग करे थे उसके एमसीक्यूज जो है वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग के कौन कौन से मतलब शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, वो तीनों लेवल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 years ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को स्पेशली। और मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, साथ ही साथ मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप टेलीग्राम पे जाकर सिंपली सर्च करोगे हर्षिता मैम की पाठशाला, आपको वहां पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा। क्लासेस की फ्री पीडीएफ जो है, क्लासेस की अपडेट जो है, क्लासेस की लिंक जो है, आपकी एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है, कोई भी नया नोटिफिकेशन है, कोई भी नई करंट अफेयर की न्यूज है, सब आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इसको याद से ज्वाइन कर लेना। आपको सिंपली सिर्फ टाइप करना है टेलीग्राम पे जाके हर्षिता मैम की पाठशाला और वहां पे मेरा ऐसी फोटो लगी हुई दिख जाएगी आपको, तो आप पहचान जाओगे और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपकी चैनल जो भी आपके है ना वीडियोस वगैरह अपलोड होती है उसके जो लिंक वगैरह यहाँ पे अपलोड होते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपको न्यूज होती है, कोई भी आपकी है ना अपडेट होती है क्लासेस को लेकर, वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना याद से, लर्निंग टुगेदर को भी। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, दोनों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्लास में। तो लर्निंग लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो हमने यहाँ पे कर लिए थे। लेवल्स ऑफ टीचिंग की जो क्लासेस हैं वो हमने यहाँ पे देख ली थी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं टीचिंग के। 3 लेवल होते हैं, स्मृति स्तर और आपका समझ का स्तर और चिंतनशील स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सारे ही स्तर हमने देख लिए थे। मेमोरी जो लेवल है वो आपका विचारहीन होता है, आपका समझ का स्तर विचारशील होता है और आपका चिंतनशील स्तर जो है वो उच्च विचारशील होता है। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने नाम भी याद करा था कि हर्बर्ट ने दिया है आपका स्मृति का स्तर, मॉरिसन ने दिया है आपके समझ का स्तर, और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो आपका चिंतनशील स्तर है, वो किसने दिया है? हंट ने दिया है। ठीक है, हंट ने दिया है। तो मैंने आपको कहा था कि ये तीनों ही नाम जो है वो आपको याद रख लेने हैं, अपने नोट्स में जो है वो ऐड कर लेने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम 15 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। या तो 15 सवाल, 15 से 20 सवाल को हम सॉल्व करेंगे। मुझे कॉमेंट करके बताना कि 15 से 20 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रिकॉल रिकॉग्निशन, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। है ना, शिक्षण का स्मृति स्तर जो है वो किस पर केंद्रित होता है? समस्या समाधान कौशल पर, तथ्यों का स्मरण और पहचान पर, आलोचनात्मक सोच पर या फिर ज्ञान का अनुप्रयोग पर। तो हमने कल क्या करा था? मेमोरी लेवल जो है वो हमने सबसे पहला लेवल जो है वो टीचिंग में कवर करा था। मेमोरी लेवल किसके ऊपर फोकस करता है? ये रिकॉल एंड रिकॉग्निशन के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है तथ्यों का स्मरण करने पर फोकस करता है। भाई स्मृति का स्तर है, मैंने बताया था बच्चे छोटे हैं, बच्चे जो अभी छोटे हैं तो उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है, दिमाग का विकास नहीं हुआ है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो उसमें अभी नहीं है। तो क्या करेगा टीचर? उसको चीजें रटवाने की कोशिश करेगा। जो मैंने आपको ABCD वाला एग्जांपल भी दिया था कि हमने बचपन में ABCD जो है उसको जैसे टीचर ने पढ़ाया था वैसे याद कर लिया हमने। ठीक है, तो रटवाने की जो विद्या है वो होती है हमारे मेमोरी लेवल के अंदर। स्मृति स्तर में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है वो रिकॉल करवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि हिंदी में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उच्चतम स्तर है? स्मृति स्तर, समझ का स्तर, परावर्तक स्तर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने तीनों लेवल्स करे थे। सबसे निचला लेवल तो आता है आपका मेमोरी लेवल, जहां पे बच्चे को चीजें याद करवाई है ना, जहां पे बच्चे को चीजें रटवाई जाती है। और सबसे जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है आपका चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे बच्चा जो है वो खुद से सारे काम करता है। प्रॉब्लम सेंट्रिक लेवल मैंने आपको ये बताया था,
बच्चा खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालता है, टीचर की इतनी जरूरत इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर या फिर परावर्तक स्तर भी आप इसको कह सकते हो, ये आपका क्या होता है, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु प्रपोज द 3 लेवल ऑफ टीचिंग? 3 लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बर्नर्ड ने दिए हैं, मॉरिसन ने दिए हैं, बेगे ने दिए हैं या फिर हर्बर्ट ने दिए हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, शिक्षण के तीनों स्तर का प्रस्ताव किसने रखा? ब्रूनर ने रखा, मॉरिसन ने रखा, पिगलेट या फिर हर्बर्ट ने रखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट। यानी कि हर्बर्ट जो है इन्होंने क्या रखा था, तीनों ही लेवल्स ऑफ टीचिंग का प्रस्ताव जो है वो रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज थॉटफुल लेवल, थॉटलेस लेवल, मैकेनिकल टीचिंग या फिर आपका क्रिटिकल टीचिंग। मैंने बताया था आपको कि अंडरस्टैंडिंग अभी क्लास शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको क्या कहते हैं। चिंतनशील जो है वो तो होता है आपका मेमोरी लेवल, चिंतनहीन जो है वो होता है आपका मेमोरी लेवल, जहाँ पे बच्चा जो है वो सोच नहीं सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चिंतनहीन कहते हैं। लेकिन चिंतनशील कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका चिंतनशील होता है, यानी कि थॉटफुल लेवल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, शिक्षण के बोध स्तर को किस नाम से जानते हैं? बोध स्तर यानी कि आपका समझ का स्तर, उसको कौन से नाम से जानते हैं? वो आपका चिंतनशील होता है। और चिंतनहीन कौन सा होता है? स्मृति का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल हेल्प स्टूडेंट अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो करी तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि काफी सिंपल से क्वेश्चन है। हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर छात्रों को ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करने में मदद करता है? इन चारों में से, इन तीनों में से, ये तो उपरोक्त तो सभी है, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा शिक्षण का स्तर है जो छात्रों को ज्ञान को नई स्थितियों में, जो ज्ञान होता है ना, वो नई स्थितियों में लागू करने की चीजें सिखाता है। स्मृति स्तर, समझ का स्तर या फिर परावर्तक यानी कि चिंतनशील स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो बच्चे को अपनी नई नॉलेज को, है ना, नई जगह पे अप्लाई करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी लेवल में चीजें रटते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ का स्तर है, चीजें समझने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम्स का, समस्या का समाधान खुद निकालते हैं, और ये स्टूडेंट को हेल्प करता है नई सिचुएशन में नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे ही आंसर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको जब भी फ्री पीडीएफ दूंगी मैं, तब आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इस पीडीएफ को देख के वापस से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज मेनली टीचर सेंटर्ड? आपको बताना है कि इन चारों में से टीचर सेंट्रिक जो लेवल है वो कौन सा है? रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी लेवल है या फिर नन ऑफ दीज है? हिंदी में क्या पूछा है आपसे? हिंदी में यहाँ पे पूछा है शिक्षण का कौन सा स्तर मुख्यतः शिक्षक केंद्रित होता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेमोरी स्तर, वो इसका करेक्ट आंसर है। भाई मैंने आपको समझाया था मेमोरी लेवल जो है यहाँ पे टीचर का सबसे ज्यादा रोल होगा। बच्चा छोटा है, उसको तो पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, टीचर जैसे बताएगा वैसे वो करेगा, तो टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेमोरी लेवल जो है वो आपका टीचर सेंट्रिक होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में तो टीचर जो है उसका रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम होता है, तो ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसको हम स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर टीचर सेंट्रिक के साथ साथ हम इसको सब्जेक्ट सेंट्रिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर समझ जो है वो बच्चे की होती है, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ जो है वो बच्चे की होती है, इसलिए आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेमोरी लेवल, वो आपका टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि शिक्षक केंद्रित स्तर कौन सा होता है? मेमोरी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण के किस स्तर में उच्चतर स्तरीय जो चिंतन कौशल जो है वो शामिल होता है? स्मृति स्तर में, समझ के स्तर में या फिर परावर्तक यानी कि चिंतनशील स्तर में? विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? भाई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो यानी कि ज्यादा सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो कौन से लेवल में होती है? मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मेमोरी लेवल में तो
चिंतन करने की क्षमताएं होंगी ही नहीं बच्चे में। बच्चा छोटा है तो उसमें चिंतन तो कुछ होगा नहीं, उसमें तो रटवाने का काम होगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी बच्चा बड़ा हो चुका है, अब वो चीजें रटेगा नहीं पर चीजों को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी उसका दिमाग का इतना विकास नहीं हुआ है कि वो खुद से ही चिंतन कर सके। वो जो टीचर समझाएगा उसको समझ सकता है बस, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसका नाम ही है चिंतनशील स्तर, जहां पे बच्चा खुद से अपनी समस्याओं के ऊपर चिंतन कर सकता है, अपनी समस्याओं को विश्लेषण कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, समस्याओं का सोल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाल सकता है। तो इसलिए चिंतनशील स्तर जो है ये आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर आता है, यानी कि उच्चतर स्तरीय है ना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल शामिल किसमें होता है, परावर्तक स्तर या फिर आपका चिंतनशील स्तर में। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन में। बताना मुझे कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोला है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज डेवलपिंग क्रिएटिविटी, एनहेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रोट लर्निंग, रिटेंशन या फिर एनकरेजिंग लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोला है हिंदी में, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो आपका स्मृति स्तर है उसका उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा है। रचनात्मकता का विकास करना है, समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना है, रटने और याद करने पर फोकस करना है, या फिर तार्किक तर्क को प्रोत्साहित करना है। तो चिंतनशील स्तर जो है, मेमोरी लेवल जो है वो क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता है। बच्चा छोटा है, क्या रचना करेगा, क्या क्रिएटिविटी करेगा, नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी नहीं प्रोत्साहित करता है। बच्चा छोटा है, किसकी समस्याओं का समाधान निकालेगा। जो बच्चा आपका केजी में है, नर्सरी में है, वो कौन सी समस्याएं का आपका निवारण कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, गलत है। रोट लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। भाई बच्चा छोटा है तो केजी के बच्चे को रटवाने पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी लेवल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को चीजें रटवा के याद करवानी है एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। रटना और याद रखने पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट या फिर हायर एजुकेशन स्टूडेंट। हिंदी में क्या पूछा है, शिक्षण का बोध स्तर जो है आपका, समझ का स्तर जो है वो कौन से बच्चों पर सबसे उपयुक्त होता है। छोटे बच्चों पर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पर, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों पर या फिर उच्च शिक्षा के छात्रों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका माध्यमिक विद्यालय के छात्रों पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उस पे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल से पहले जो बच्चे हैं वो उसमें इतनी समझ डेवलप नहीं होगी, हो जाएगी पर इतनी नहीं होगी। मेमोरी लेवल जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, समझ का स्तर जो है वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैसिव लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग या फिर लर्निंग थ्रू इमिटेशन। हिंदी में क्या पूछा है आपसे 10th क्वेश्चन, शिक्षण का चिंतनशील स्तर जो है वो किसमें चिन्हित है। निष्क्रिय शिक्षा पर, रटकर याद करवाने पर, सक्रिय भागीदारी और आलोचनात्मक सोच पर या फिर अनुकरण के माध्यम से सीखना। तो निष्क्रिय शिक्षा यहाँ पे नहीं होती है। चिंतनशील स्तर जो है वो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बच्चा खुद से सक्रिय होकर भागीदारी जो है वो देता है। सीखने में बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है वो एकदम एक्टिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पैसिव जो है, निष्क्रिय जो है वो तो हट जाएगा, वो शब्द ही नहीं आएगा। रोट मेमोराइजेशन तो आपके स्मृति के स्तर में होता है, इसमें थोड़ी ना होता है। नाम ही है चिंतनशील, बच्चा यहाँ पे चिंतन करेगा, गहन अध्ययन करेगा, गहन चिंतन करेगा, समस्याओं का समाधान निकालेगा और टीचर का रोल सबसे कम होगा। बच्चा जो है वो यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होगा, सक्रिय भागीदारी होगी और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि चिंतनशील स्तर में चिंतन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल से है ना क्वेश्चन के आंसर्स, मतलब काफी सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। बस आपको टॉपिक जो है वो सही ढंग से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोला है, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए बच्चे की इसके अंदर और आलोचनात्मक सोच होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को यह भी कहा जाता है, विचारहीन होता है, व्यवहारिक होता है, रटना होता है या फिर निष्क्रिय होता है। तो निष्क्रिय तो मैंने बता दिया, अभी सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता ही नहीं है। विचारहीन तो आपका स्मृति का स्तर होता है, रटना भी आपकी स्मृति के स्तर में आता है। तो बचा कौन सा, व्यवहारिक शिक्षण आता है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको हम क्या कहते हैं, चिंतनशील स्तर को हम व्यवहारिक शिक्षण के नाम से भी कभी कभी कह लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं। इंसाइटफुल टीचिंग के नाम से भी हम कभी कभी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ जो टीचिंग है उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सारे आंसर्स जो है वो लिखे हुए हैं, आप यहाँ से आंसर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच लेवल ऑफ टीचिंग डज स्टूडेंट बिकेम केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर नन ऑफ दीज। क्या बोला है हिंदी में,
हिंदी में आपसे पूछा है शिक्षण के किस स्तर पर विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन और समस्या समाधान जो है वो करने में सक्षम हो जाते हैं। स्मृति स्तर पे होते हैं, समझ के स्तर पे, परावर्तक स्तर पे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कब करने लगेगा, कौन से स्तर पे करने लगेगा। स्मृति के स्तर पे तो वो चीजों को रटने की कोशिश करेगा, समझ के स्तर पे भी खुद की समस्याओं का समाधान खुद नहीं करेगा, बस चीजों को समझने की क्षमता उसमें आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, परावर्तक स्तर। ठीक है, चिंतनशील स्तर जो है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टिव लेवल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। भाई जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उसके लिए कौन सा टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट है, रिफ्लेक्टिव वाला, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में क्या पूछा है क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षण का कौन सा स्तर जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मृति स्तर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा होगा, प्राथमिक लेवल पे जो बच्चा होगा वो बहुत छोटा होगा, चीजें समझने की क्षमता ही नहीं होगी, तो चीजों को रटवाने की कोशिश करा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, मेमोरी लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रोपोनेंट कौन थे, मैंने तीनों के नाम बताए थे आपको। मेमोरी लेवल किसने दिया है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है। तो तीनों के नाम मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे पूछा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसके प्रोपोनेंट कौन है, जॉन डीवे है, स्किनर है, जीन पियाजे है, या फिर जेरोम बर्नर है। हिंदी में क्या पूछा है, चिंतनशील स्तर के शिक्षण का मुख्य प्रस्ताव किसने बताया था, जॉन डीवे ने, स्किनर ने, पियाजे ने, या फिर ब्रूनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है जॉन डेवे इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ और नाम बताया था कि भाई है ना, जो आपका मेमोरी लेवल है वो किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और हंट जो है उन्होंने आपका रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ये भी पूछे कि भाई प्रोपोनेंट कौन है, तो आप यहाँ पे जॉन डीवे का भी नाम जो है वो बता सकते हो। ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जॉन डीवे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में क्या पूछा है क्वेश्चन, जॉन डीवे इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी में 15th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शिक्षण के किस स्तर में अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझकर सीखना शामिल होता है, स्मृति स्तर पे, समझ के स्तर पे, परावर्तक स्तर पे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समझकर सीखना शामिल होता है, कौन से सिद्धांत में चीजों को समझकर सीखना शामिल होता है। तो समझ के कब सीखेंगे, समझ वाले स्तर पे सीखेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, तो समझ का स्तर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। मैं ये पूछा था आपसे कि कौन से स्तर पे बच्चा जो है वो चीजों को समझ के सीख सकता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो सकती है, तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ट्रू। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को लेकर इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, या फिर प्रमोट एनालिटिकल स्किल्स। तो यहाँ पे आप कीवर्ड से पहचान सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग किसका कीवर्ड है, रिफ्लेक्टिव लेवल का है। क्रिएटिविटी बच्चा किस में करेगा, अंडरस्टैंडिंग में भी कर सकता है। रोट मेमोराइजेशन बच्चा मेमोरी लेवल पे करता है। एनालिटिकल स्किल्स जो है वो किस में प्रमोट होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रमोट होती है। तो कीवर्ड से भी आप आंसर को सिंपली दे सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल में बच्चे को चीजें रटवाने की कोशिश करते हैं। 50 बार हमने अभी ये सवाल सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 16th क्वेश्चन हिंदी में क्या पूछा है, शिक्षण के स्मृति स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पूछा है। तो यह आलोचनात्मक सोच पर केंद्रित है, नहीं। यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, नहीं। यह रटने पर आधारित है, हाँ। रटवाता है चीजें, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ग्रुप ऑफ लर्नर्स। फॉर प्री स्कूल बच्चों के लिए है ना, चिंतनशील टीचिंग जो है वो सुटेबल है। एलिमेंट्री बच्चों के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, या फिर मिडिल स्कूल बच्चों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या पूछा है सवाल, शिक्षण का चिंतनशील स्तर जो है वो कौन से शिक्षार्थियों के लिए सही है ना उपयुक्त में किया जा सकता है। पूर्व स्कूल वाले बच्चों के लिए, प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक स्कूल वाले बच्चों के लिए, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए, या फिर मिडिल स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चिंतनशील स्तर को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा कॉलेज में आ चुका है, बच्चा है ना यूनिवर्सिटीज में आ चुका है, अब उसको टीचर की इतनी जरूरत नहीं है, वो खुद से
चीज़ों पे चिंतन कर सकता है, खुद से खुद की समस्याओं का समाधान भी निकाल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप सारे आंसर जो है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल 17 क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि 17 सवाल में से आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड करे हुए हैं, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर से मुझे बताया करो कि क्लासेस आपको कैसी लगती है। आपके कॉमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। आपको कोई नया है ना नए टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो। कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, लेकिन कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से मुझे बताना। टेलीग्राम चैनल जो है दोनों ही इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।